जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम बेहतर लगातार प्रतिदिन इस समूह में आ ही रहे हैं। तो चलिए एसएससी जीडी 2022 पढ़ो चाहे जहां से प्रश्न आएंगे यहां से, ये टैगलाइन आप भूलिएगा नहीं। जब पेपर देकर आइएगा और क्वेश्चन पेपर मिलाइएगा कि सर जो क्वेश्चन यहाँ 10 ठो मॉडल पेपर करा रहे हैं, मतलब लगभग 200 क्वेश्चन हम कराएंगे, और इस 200 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके उलझ के आते हैं। तो मॉडल पेपर का ये पहला दिन है, 10 दिन लगातार और 10 मॉडल पेपर आपके सामने चलेंगे। पेपर 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। यहां वही प्रश्न लिए जाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। सर जी पेपर आउट है क्या? पेपर आउट नहीं है, लेकिन जितना है उतना परफेक्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आपस में बात कर लें। क्या? सर जी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले आपको, कि नया जो साल है आपका, ये नया वर्ष है 2023। इस 2023 में वादा करिए अपने आप से कि हम सिलेक्शन लेकर आएंगे, हम अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। और उनके सपने यही है कि उनका बच्चा बेहतर से बेहतर करे, उनका नाम रोशन करे। और ये तभी संभव है जब आप लगातार मेहनत करेंगे। ठंडी के दिनों में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, आप खुद देख रहे होंगे, मैं डबल जैकेट के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, हाँ, और टोपी के साथ। ठंडी तो लग ही रही है भाई, क्यों आप लोगों को नहीं लग रही है? तो एक बार कमेंट करिएगा कि क्लास प्रॉपर वे में दिखाई सुनाई दे रहा है सब कुछ। तो हम क्लास स्टार्ट करें। 8 गोल्ड कह रहे हैं, हाँ सर प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा है। ओके थैंक यू। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहले क्वेश्चन ने ही अपने आप में बता दिया कि हम क्या हैं और हमारी औकात क्या है। इस प्रश्न ने बता दिया कि हम किस औकात के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस परीक्षा में। गाड़ी ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और सुबह 11 बजे एक्स स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। ओके, इसका मतलब है सबसे पहले तो हम ट्रेन को दौड़ाना सीखें। ट्रेन को हम इस नंबर लाइन पे दौड़ाएंगे बेटा, ये रही नंबर लाइन, और इस पर स्पीड पकड़ाते हैं इसको। इसकी स्पीड क्या है? यहां से एक्स से चलना प्रारंभ करती है। और किस स्पीड से? कोई ए ट्रेन है जो जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितने बजे चलती है सर? ये 11 बजे चल देती है, यक्स स्टेशन से 11 बजे ए ट्रेन चल देती है। रेलगाड़ी बी उसी दिन सुबह 11:15 पे, यानी एक दूसरी रेलगाड़ी है जो कि बी है, वो चलती है 11:15 पे, यानी 15 मिनट बाद। ध्यान दीजिएगा, 15 मिनट बाद चलती है, उसी दिशा में चलती है। हाँ ठीक है, उसी दिशा में चलती है। 60 किलोमीटर की आरंभ करती दूरी, नहीं ये थोड़ी लाइन गड़बड़ है। 60 किलोमीटर की आरंभ करती दूरी पर स्थित स्टेशन वाई, ये आरंभ गलत है, यहां टाइपिंग मिस्टेक है। यहां 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वाई पर रेलगाड़ी ए से मिलने के लिए रेलगाड़ी बी की चाल क्या होनी चाहिए, यानी इस स्टेशन वाई पर मिलना है, जो कि यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा? 60 किलोमीटर की दूरी पर है। क्यों? ये 60 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, तो बताइए इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, और क्या? ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब एक बेसिक सा सूत्र याद करते हैं हम लोग, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम ये चीज ध्यान देते हैं कि दूरी बराबर यहीं से निकल के आता है चाल गुणित समय। दूरी बराबर चाल गुणित समय, दूरी बराबर चाल गुणित समय। अगर हम ये 60 किलोमीटर की दूरी को देखें तो 60 किलोमीटर की दूरी अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टी समय में ए वाली गाड़ी जाती है, तो यहां से देख लें समय टी कितना लगेगा। तो 0 से 0 काट दिए,
2 तिया 6 और 2 चौके 8, यानी 3/4 घंटा लगेगा। कितना? 3/4 घंटा। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 3/4 घंटा लग रहा है, यहां 15 मिनट का गैप है, 15 मिनट मतलब 1/4, और ये जो ए वाला समय लिया गया है, ये ए का समय है, ए द्वारा लिया गया, तो बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 3/4 से 1/4 कम, क्योंकि 15 मिनट बाद वो चलती है, तो 15 मिनट कम समय लेगी, यानी 2/4, 1/2 कह सकते हैं। ठीक है, तो जब अगर दूरी समान हो तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो चाल का अनुपात क्या होगा? यहां पे हम चाल की अनुपात लिख लेते हैं, 80:x, और ये समय का अनुपात अगर कहेंगे तो जस्ट इसी का उल्टा होगा। कितना? x/80, और ये समय दिया कितना है? ए का अनुपात कितना है? 3/4, और ये कितना है? 1/2। मतलब ये 1/2 की वैल्यू कितनी है? यहां से हम दोनों में समय में गुणा कर सकते हैं। हाँ, ये समय का अनुपात दिया गया, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, अच्छा, जिसे कट के आ जाए, तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3/2 हो गया। मतलब 3x बराबर कितना हो जाएगा? यहां से देख लीजिए, 8 तिरिक 24 और 2x, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा? 240। तो 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए। अच्छा, मेरे फिगर के पीछे हट जाते हैं भाई, हमारी उतनी जरूरत नहीं है जितना इस क्वेश्चन के हल करने की है। तो ये आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका पहला ही ऑप्शन सही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कुलदीप, यस सर। कमेंट करिए भाई, सभी लोग एक साथ कमेंट करिए, क्या पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया? एक बार अच्छे से कमेंट कर दीजिए। सर जी, ये अच्छे से कमेंट क्या होता है? कमेंट तो कमेंट होता है, उसमें अच्छा और बुरा क्या नहीं होता है बेटा। अच्छे से मतलब मन लगा के, अच्छे से का मतलब है मन लगा के, और जब किसी चीज को आप मन लगा के काम करते हैं तो वो सफल होता है। जैसा कि ये YouTube चैनल आपका, इस पर हम लोग मन लगा के काम कर रहे हैं, देखिए आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। यस सर, उत्कर्ष 120। और बच्चे गायब है भाई, ये जितना लिखे हैं, हम बिना लिखे भी इसको जल्दी से कर सकते थे, इतना लिखने की इसकी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, बिना लिखे ही इनका काम हो सकता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। सर अब आ जाइए आप। अब कुल मिला के जो मुद्दा था वो गायब हो गया। मुद्दा क्या था बेटा? क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे जगह नहीं था। राम श्याम और आदिल की कुल उम्र 60 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में राम श्याम और आदिल की उम्र 60 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र कितनी थी? यानी कहीं यहां पूछ रहे हैं। यह है आपका वर्तमान, और ये 4 वर्ष पहले। चार वर्ष पहले मान लीजिए यहां पर। अच्छा, वर्तमान में देख रहे हैं कि इनकी आयु का योग कितना है राम श्याम का? ये क्वेश्चन देखकर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। 60 वर्ष है, इनकी आयु का योग कितना है? 60 वर्ष है।
अब ध्यान दीजिए 4 वर्ष पहले तो 3 लोग हैं, 4 वर्ष पहले 3 लोग हैं तो 3 वर्ष माइनस करेंगे तो 4 तिहाई 12 वर्ष क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पूरे योग में। तो यहां पर आई आ जाएगा 60 माइनस 12, 12 कम कर देंगे 48 वर्ष आ जाएगा। क्यों? ऑप्शन 4 इसका सही है। प्रिया का जवाब है हाँ ऑप्शन डी। कुलदीप यादव 48। प्रिया प्रणाम 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 भाई प्रणाम। देवा का भी जवाब सही है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उलझाएगा और ये पूछना चाहेगा कि सच में आप जानते हैं कुछ नहीं, अनुपात समानुपात आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर दीजिए कि आपको अनुपात समानुपात आता है कि नहीं। प्रश्न है, एक विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थियों की कुल संख्या 946 है। यदि विद्यालय में प्रत्येक 42 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है, जैसा कि प्राइमरी में मानक भी है कि 40 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक का होना जरूरी है, तो विद्यालय में शिक्षकों की कुल संख्या क्या है, यानी शिक्षक की कहानी पूछ रहा है। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। संजय यादव गुड इवनिंग। देखिए अगर हम शिक्षक की बात करें, शिक्षक विद्यार्थी, अगर हम शिक्षक और विद्यार्थी की बात करें तो अगर एक शिक्षक है तो विद्यार्थी कितना है, 42 है। अनुपात से समझ में आया? तो दोनों अगर मिला दें तो 43 हो जाएगा और 43 की वैल्यू दी गई है। पूरे पूरे स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक मिलाकर कितने हैं, और का मतलब जोड़ होता है, इन दोनों मिलाकर 4946। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 946 भागे 43, यानी कम होगी ना तो कम के लिए भाग होता है, 43 से भाग दे दीजिए। 43 दूना 86 और हाँ 8 आ जाएगा। 43 दूना 86, 22 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, क्योंकि एक ही शिक्षक, एक वैल्यू थी, एक की वैल्यू 22 आ गई। ओके, ये प्रश्न देखिए, ये साधारण ब्याज का प्रश्न है, देख लीजिए आप। तब तक हम पानी पी लेते हैं। एक आदमी बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9,570 रुपए चुकाने पड़े। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। आवाज बाहर से आ रही है। तो एक आदमी 11% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया, यानी ब्याज की दर क्या है, 11%। ठीक है, और उसने समय कितना दिया, 3 वर्ष। तो अगर समय और दर की बात करें, हर एक वर्ष 11, तो 3 बार 11% आएगा। तो 11% में क्या करिए, 3 से गुणा कर दीजिए, 33%। और 33% ब्याज के रूप में मिला, और ये ब्याज कितना था, 9,570 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,570 बटे 33, 3 से काट दीजिए, 3 तिरिक्का 9, 3 1 3, 3 9 27, 0 आ जाएगा। और 11 बार में 11 दूना 22, 9 1 10, कुछ गलत कटा क्या भाई, 9,570 ठीक है। अच्छा 11 9 99, 9 बचेगा, 9 ही तो बचेगा। अच्छा
एक की वैल्यू 290 आ गई 1% की, तो 100% अपना मूलधन होता है, तो मूलधन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 290, डबल जीरो और बढ़ा दीजिए क्योंकि 100 का गुणा कर दिए हैं, तो 29,000 रुपए, ऑप्शन बी। हाँ कुलदीप यादव 29,000 रुपए। प्रिया भी, आज बच्चे कम आए हैं भाई, आज बच्चे कम आए हैं, क्या बात सही है? 10 दिन 10 मॉडल पेपर का कॉन्सेप्ट कैसा है, अच्छा है या नहीं? और पर्सनली बच्चे मुझे एडमिट कार्ड का सिटी बता रहा है अभी, तो पर्सनली मुझे बताना शुरू करें मैसेज करके। सुमित तिवारी जुड़ चुके हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आय वर्ष में अनुपात 15:8 है। अच्छा, अगर पिता की बात कर लें और यहां पुत्र की बात कर लें, पिता और पुत्र वर्तमान में इनकी आयु कितनी है भाई? अगर वर्तमान में हम देख रहे हैं तो पिता अगर 15 वर्ष का है तो पुत्र 8 वर्ष का है। कहने का मतलब यह है, अनुपात दिया है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? इनकी अनुपात था 13:6। एक बात देखिए, 8 से 6 हुआ यानी 2 कम हुआ, और यहां 15 से भी 13 हुआ यानी 2 कम हुआ, तो 6 वर्ष 2 की वैल्यू कितनी है? जो हम 2 माने हैं वो 2 की वैल्यू 6 वर्ष है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 वर्ष। और क्या पूछे हैं? पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान में पिता कितने का है? 15 का, तो 15 की वैल्यू निकाल लीजिए। 15 की वैल्यू 15 गुना 3 हो जाएगा, 15 गुना 3 कितना हो जाएगा बेटा 45 वर्ष। रोहन सरोज, आशीर्वाद है भाई, आशीर्वाद। कुलदीप यादव बी, ऑप्शन सही कह रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अब आप लोग कहते हैं संख्या पद्धति के ये सब प्रश्न नहीं आते, अब देखिए ध्यान से समझिए कि संख्या पद्धति की एकदम बेसिक सी बात पूछी गई है आपसे। अब बच्चे कुछ तो ऐसे कलाकार हैं कि इसको भी गलत करके आ जाएंगे। थोड़ा गर्मी लगने लगी। देखिए ये संख्या है, हाँ 392588N 396 है क्या? अच्छा बीच में 6 भी है, चलिए उससे फर्क नहीं पड़ता, को 8 से विभाजित किया जाता है। तो 8 से विभाजित करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट से जो संख्या बन के आएगी वो कटनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो 8 सती 56 7 बार में जा रहा है, 2 बचा, n लगा दिए। अब 8 से ऐसा आप पहाड़ा पढ़िए कि 20 से आगे वाली संख्या मिले तो 8 तिरिक 24, 24 बनेगा, तो इसका मतलब 4 n की जगह होगा, तो n की वैल्यू 4 होगी बी। राकेश श्रीनाथ बी, ओके। कुलदीप यादव बी, बढ़िया है, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं लोग। 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है? पहले तो आप 25% का मतलब समझें, 1/4 होता है, अर्थात हर 4 पे 1 की वैल्यू 68 दी गई है, यानी 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 68, और वो संख्या पूछना चाहते हैं, कुछ नहीं 4 का गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32, 6 चौक 24 और 3 27,
272। ऑप्शन ए सही है। अंशु कश्यप, जितेंद्र कुमार। भाई जैसे जुड़ रहे हैं वैसे भाग भी रहे हैं। ये चलिए, मेंसुरेशन का भी सवाल आ गया, बढ़िया। मेंसुरेशन का बेहतरीन सवाल है, आप लोग करके दिखाइए भाई। सुंदरम पांडे, प्रिया, ऑप्शन ए कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का अनुपात 3:2:1 है। यानी त्रिभुज तो देखे ही भाई। मान लीजिए कोई त्रिभुज है और इसके अंतःकोणों का अनुपात दिया गया है। ठीक है, ये कोण, ये कोण और ये कोण। अगर ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, तो ये बताइए ये कैसा त्रिभुज है। तो अगर हम देखें 3 और 2 और 1, 3 धन 2 धन 1, यानी 3 2 5 1 6, 6 की वैल्यू कितनी है 180। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है बेटा। अगर एक बेसिक कक्षा 6 के विद्यार्थी से भी पूछ लिया जाए, 5 के जो ज्योमेट्री जहां से शुरुआत करता है, वो भी बता देगा कि कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान तीनों का योग 180 अंश होता है। मतलब 6 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 3 18 यानी 30 होगी। अब हमको एक 30 मिल गया, एक 60 मिल गया और एक 90 मिल गया। तो 3 की वैल्यू अच्छा देख लें हम, 3 की वैल्यू 30 3 90, यानी एक कोण अगर 90 हो गया तो वो समकोण त्रिभुज होगा। यानी ऑप्शन बी सही है। कुलदीप यादव ऑप्शन बी, अंशु ऑप्शन बी। बाकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है। मन लगा के पूरी क्लास में रहिए भाई। एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 14:19 है। अगर मेल और फीमेल की बात कर लें तो अगर 14 मेल हैं तो 19 फीमेल हैं। यदि कारखाने में कुल संख्या मतलब यहां से अगर हम जोड़ें तो 14 और 19 कितना हो गया, एक इधर दे दीजिए 20 हो जाएगा और 3 33 हो जाएगा। और 33 की वैल्यू 2145 दी गई है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बटा 33, 3 से काटिए 11, 3 सत्ते 21 और 3 एक्का 3, 3 पंजे 15, 11 छक्का 66 और 6 5, 11 पचे 55, एक की वैल्यू 65 है। तो महिला कर्मियों की संख्या कितनी है 19 है। तो 65 गुना 19 कितना हो जाएगा, 65 में 19 का गुणा करने से बेहतर है 65 में 20 का गुणा कर लीजिए और एक बार 65 घटा लीजिए। 65 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 130, 7 दूना 120, 5 दूना 10, हाँ 130 हो जाएगा। एक जीरो और उसका, और उसमें से 65 घटा दीजिए तो 1235। ऑप्शन सी महिला यानी फीमेल कर्मी कितने हैं 135, 1235 सॉरी। सुमित तिवारी, कुलदीप यादव 1235, बहुत बढ़िया। ये सरलीकरण का सवाल है। मन लग नहीं रहा है आप लोगों का, मैं यही देख रहा हूं। 1 सही 3/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 सही 1/8 भागे कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2:3/4 माइनस 11/12 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, यानी सबको क्लोज किया है। 1 सही 3/4, आइए हल करते हैं। 1 सही 3/4 पूरा लिखने से बेहतर है पहले से ही सॉल्व कर लिया जाए। 4 एक्का 4 और 3 7,
7/4 माइनस 8 तिरिक 24 एक 25 बटे 8 भागे 6 माइनस 4 दूनी 8 और 3 11/4 माइनस 11/12। अब देखिए कोष्टक अंदर से हल करते आइए, बाहर आइए, बाकी सबको ऐसे रखिए। अब देखिए यहाँ पे समाहार कर लीजिए, इसको 12 करने के लिए यहाँ 33 करना पड़ेगा भाई, 4 तिहाई 12 होता है तो 11 तिहाई 33, 33 में से 11 गए 22, तो 22/12 हो जाएगा। काटना चाहे तो 11/6 कर दीजिए, तो 6 के 36, 36 माइनस 11 भी कर लीजिए, 7/4 माइनस 25/8 भागे 6 के 36 में से 11 गए 25, 25/6। अब भाग लगा है तो उलट जाएंगे, 7/4 माइनस 25/8 गुना 6/25, 25 से 25 गया, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, तो 7/4 माइनस 3/4, 4/4 और 4/4 का मान क्या होगा 1 होगा। आराम से रामकृष्ण तिवारी 1 2 3, हाँ ठीक है। संख्या बढ़ने के बजाय घटती है तभी मन नहीं लगता है। एक त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। यानी ये एक त्रिभुज है, एक 6 सेंटीमीटर है, आइए चेक करते हैं इसका, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है और एक x सेंटीमीटर है। और चलिए आराम से इसका जवाब आप लोग बताइए, जब लाइव है तो आप लोग बताइए कि x का न्यूनतम पूर्णांकीय मान कितना होगा, न्यूनतम पूर्णांकीय मान कितना होगा, कम से कम कितना मान हो सकता है। संजय यादव 1, 8, गोल्ड, रोहन, सुमित, जितेंद्र, सब लोग हैं भाई, बताइए आज संख्या कम क्यों है भाई, आप लोग शेयर नहीं किए क्या आज क्लास, या फिर उनकी आदत छूट गई है कि सर हाँ लाइव आते नहीं हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयां इस तरीके से दी गई हैं, तो ये बताइए जैसे अगर हम किसी भी 2 भुजा को जोड़ें, पहले त्रिभुज में ये सीख लीजिए, किसी भी 2 भुजा को जोड़ें ए बी प्लस बी सी, या जो पता है इसमें तो ए सी ही कर लेते हैं, ये तीसरी भुजा बी सी से क्या होगी सदैव बड़ी होगी, यानी 6 और 10 को जोड़िए एक्स से बड़ी होनी चाहिए, यानी 16 क्या होना चाहिए एक्स से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें तो तीनों संख्या, चारों संख्या ले सकते हैं, एक्स से बड़ा आएगा, तो आप इसमें चारों ऑप्शन से कर लीजिए। अगर 5 रखते हैं तो 5 से बड़ा 16 है, 5 और 10 को जोड़िए, 5 प्लस 10 को जोड़िए, तीसरी भुजा 6 से बड़ी है, और 6 प्लस 10 करिए तब भी 5 से बड़ी है, और 5 और 6 कर लीजिए, 6 और 5 कर लीजिए, वो 10 से बड़ी है, 6 5 11। अब देखिए यही वाला केस बिगड़ेगा, 6 से अगर यहाँ 3 ले लेते हैं, 6 3 9 10 से छोटा हो जाएगा, 2 ले लेंगे 6 2 8 10 से छोटा हो जाएगा, और 1 ले लेंगे 6 1 7 10 से छोटा हो जाएगा। तो इस केस में ऑप्शन 1 ही सही है, 5। सुमित 3 कह रहे हैं, नहीं भाई 5 होगा। एक दुकानदार 3685 रुपए की अंकित मूल्य वाली वस्तु को क्या करता है बेच देता है, तो बेचेगा ही, लिया है क्या अपने घर पे रखने के लिए, दुकानदार है तो बेचेगा ही। 3685 रुपए अंकित वाली, यानी अंकित मूल्य कहीं एमपी यहाँ है और इसकी अंकित वैल्यू कितनी है 3685 रुपए, और ये एसपी कितने का बेच कितना का रहा है 2845 रुपए का। तो इस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है, छूट हमेशा एमपी पे मिलती है, भाग दे दीजिए, पहले यहां घटा लीजिए कितना कम हुआ, ठीक है, तो 2845 यहीं लिख देते हैं, 048
840 रुपए का। अब 840 रुपए का लाभ कितने पे होता है, प्रॉफिट कितने पे होता है एमपी पे, यानी 3685 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो सबसे पहले 84, 42 होता है। तो अच्छा ये होगा 2 से काट दीजिए, सबसे बढ़िया। 4 से कटेगा नहीं, 2 से तो ये भी नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 से। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छंगे 30, 5 अठे 40, 5 सते 35, 1, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 737, 737। तो अब क्या है, कटेगा 7 7 14 और 3 17, 3 और 9 से तो नहीं कटेगा। 1680, 16,800 में भाग दे दीजिए 737 से। तो 7 दूनी 14, 1400 और लगभग 1450, तो 200 बचेगा, 2 बार में जाएगा, तो 2 ही बार में जाएगा, तो 22, हाँ 22, ऑप्शन 4 दिख रहा है। आप भाग दे के देख लीजिएगा, 22.795% आएगा, क्योंकि देखिए मोटी मोटा 22 बार जा रहा है। गुणा कर लीजिए, 22 का गुणा कर लीजिए, 20 से करेंगे, देखिए ऐसे से मोटे मोटा करा करिए कि 700 है और ये 20 का गुणा कर रहे हैं, तो 700 में 20 का गुणा करेंगे 1400 होगा, और 37 दिख रहा है, तो इसका मतलब लगभग 1500 टच कर लेगा। तो न तो 34 बार जाएगा, न 26 बार, 6 बार तो जाने का चांस ही नहीं है, आगे निकल जाएगा, इसलिए संख्या कम होगी। रितेश आ गए भाई, कुलदीप यादव, रितेश, रोहन, सबका जवाब चौथा आ रहा है। ये क्वेश्चन पे आ जाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको कैलेंडर भी सिखा देगा कि कैसे कैलेंडर देखते हैं। नया साल आ गया है, कैलेंडर देखना सीख जाइए। ठंडी लगने लगी। जितेंद्र कुमार 22.795। सुमित, कल कितने बजे कोचिंग आना है सर? कोचिंग 7 बजे से आना है, सुबह की कोचिंग 7 बजे से हो गई है, ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग 7 बजे आइए आराम से, कोचिंग 7 बजे होगी। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 तथा अन्य दिनों पर औसतन 130 दर्शक आते हैं, ठीक है। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिन के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले दर्शकों की औसत संख्या क्या है? तो ठीक है, एक तरफ हम लिख लेते हैं, रविवार की कहानी लिख लेते हैं। तो 2 चीजें हैं, औसत है और 2 तरीके के दिन है, एक रविवार वाला और एक अलग प्रकार का दिन। तो औसत लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सूचना। जो सूचना है अर्थात डाटा, वो किस तरीके से वेरी कर रही है। तो औसत कितना है भाई, 265 है रविवार वाले का, यानी रविवार को यहाँ आते हैं 265 लोग रविवार। और यहां अन्य दिन। अब इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि कितने रविवार पड़ते हैं और कितने अन्य दिन पड़ते हैं, ठीक है। 30 दिन की कहानी देखिए, और 30 दिन में अगर 7 की बात करें तो हर 7 दिन के बाद क्या पड़ता है, रविवार, 8वां दिन रविवार होता है। तो 30 में भाग देंगे अगर, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, यानी 4 संडे पड़ने के चांस हैं। 5वां क्यों नहीं, क्योंकि सोमवार से शुरू हो रहा है, तो शेष कितने दिन बच रहे हैं, 2 दिन। अब 2 दिन जो बचेंगे, जो 1 तारीख और 2 तारीख के जो दिन होगा वही 5 बार आने का चांस है, यानी मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे का ही 5 बार आने का चांस है, संडे 4 ही बार आएगा। तो संडे अगर 4 बार आया है
तो अन्य कितने दिन आएंगे? 26 दिन आएंगे। तो अगर काटे तो रेशियो कितने का आ जाएगा? 2:13 का। अच्छा, अब 130 दर्शक आते हैं अन्य वाले में। ध्यान से समझिए, अगर हम ऐसे सूचना में हमको औसत निकालना है, पूरा औसत निकालना है, ये औसत का सवाल है। स्वागत नहीं करेंगे रितेश का? हाँ, अच्छे से स्वागत करेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब हम ट्रिक से इसको बताना चाहते हैं। किसी एक संख्या को आप ही औसत मान लीजिए, जैसे मैं 265 को ही औसत मान लेता हूं। ठीक है, वैसे संख्या यहां बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, 130 के आसपास सब दिख रहे हैं। तो एक काम करिए, 265 को ना मान के 130 को ही क्या मान लीजिए? औसत मान लीजिए। अब देखिए, ये 130 से कितना ज्यादा है? ये 135 ज्यादा है। और दो लोग लेकर आए हैं, दो संडे 135 लेकर आया है, तो कितना लेकर आएगा? 270। 270 ये ज्यादा लेकर आए हैं, लेकिन ये कुछ नहीं लेकर आएगा क्योंकि औसत इसका 0 है। तो सब औसत 130 है, तो 130 से ज्यादा तो कुछ है नहीं। अब देखिए, 270 को कितने लोगों में बांटेंगे? 13 और 2, 15 में। कुछ गलत है क्या? नहीं, 13 2 15 लोगों में। नहीं, ये दो लोगों में तो बांटना ही था। ये दो लोगों में बांटना है तो कितना हो जाएगा? 135। वेरी गुड। हाँ, इसमें दो ही लोगों को बांटना है ना, दो ही भाग तो हैं, एक रविवार और एक अन्य वाले में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 135। सबको समझ में आया ये मेथड? अगले सवाल पे आ जाए। प्रेम ने 3200 रुपए में एक पुराना प्रिंटर खरीदा और 600 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किए। उसने इसे 4280 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? हाँ, रोहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, सही है। इसका ऑप्शन बी होगा। हाँ ठीक है, 135। अच्छा, 3200 में एक पुराना प्रिंटर खरीदा, तो इसकी सीपी कितने की है? 3200 रुपए की। अच्छा, 3200 रुपए में 600 रुपए खर्च कर दिया, यानी 32 6 3800 इसकी सीपी हो गई। भाई जितना खर्च कर चुका उसको बनाने में, अब बेच रहा है, बेचने में 4280 रुपए का बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट ले रहा है? तो प्रॉफिट आपका हो गया 4280 माइनस 3800। कल को कोई बोले तो 480। क्यों? लेकिन 480 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 3800 पे। तो 100 पे कितना हुआ, यही कहानी देखनी है। डबल जीरो तो देखते ही उड़ा दीजिए। परसेंटेज प्रॉफिट, हाँ काट दीजिए। 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काटिए। 240 और यहाँ काट दीजिए, 19 आ जाएगा। तो 19 एक कम 19, 5 19 दूना 38, 50 है, 12 होगा। 19 पच्चीस 95, 12.3, क्योंकि 12 से ज्यादा वही दिख रहा है जो कि उसके पास दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा आपका कितना आ जाएगा? पहला ऑप्शन सही होगा, 12.63, 12.63। ठीक है, सुमित कुमार 38 आएगा। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? पिछले क्वेश्चन की। 265 गुना 4 1060 और 24 गुना 26 3380, दोनों को जोड़ के 30 से भाग दे देंगे। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्या? 24 गुना 26, 26 क्यों? 24 गुना 265 गुना 4, हाँ ठीक है।
13 2 15, 15 दूना 30, हाँ ठीक है, 26 4 30। ओके, 26 में 130 से गुणा करेंगे। 24 गुना 26 क्यों करेंगे? 24 कहाँ है? अच्छा, काटने के बाद 3338 और 1060। कैलकुलेशन बेटा थोड़ा देख लेना, उस क्वेश्चन को फिर से देखिए सर जी, देख लेते हैं भाई। इनका कहना है तो एक बार बेसिक तरीके से कर लेते हैं इसको, ट्रिक से ना करके एक बार बेसिक से कर लेते हैं। तो सूचना है कि 4 रविवार पड़ेगा और 26 अन्य दिन पड़ेंगे। 4 रविवार 265 लोग आते हैं, गुणा कर दीजिए। 4 पंचे 20, 4 छंगे 24 और 2, 24 और 2 26, और 4 दूनी 8 और 2 10, 1060। ठीक है, और 26 अन्य दिन है, लेकिन इतने इसमें कितने लोग आते हैं? 13, 130। 13 छांग 78 और 13 दूना 26 और 26 और 7, 4 और 3 3380। अच्छा, दोनों जोड़ देंगे तो 0 8 6 14, 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4440। हाँ ठीक है, और कुल दिन कितने हो जाएंगे? 30 दिन। तो 30 दिन से निकाल देंगे औसत, 4440 बटा 30, 0 0 काट दीजिए। 4440 बटा 30, तो 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 148 आएगा आपका, 138 आएगा, 148 आएगा बेटा। तो हो सकता है मे भी उसमें मेथड में कुछ गलती किए हों हम, तो इसका आंसर क्या होगा? 148 होगा। वेरी गुड, चलिए धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग देखते रहेंगे तो बात बनेगी। 444 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 148। 26 गुना 130, 3380। अरे भाई, जो आप किए हैं वही है, देख लीजिए एक बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक हम पानी पी लेते हैं। हाँ, यदि एक कुत्ता 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो उसे 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? वहां मिनट में दिया है, कोई इशू नहीं है। देखिए वर्गाकार मैदान है और इसके चारों ओर एक बार यहां से जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर रास्ता बदल देगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो एक चक्कर में उसको दूर कितना चलना पड़ेगा? देखिए 75 मीटर यहां चलेगा, तो 75 यहां, 75 यहां और 75 यहां, यानी 75 चौका कितना चलेगा? 600 मीटर, 600 मीटर चलेगा। ये दूरी हो गया, ठीक है। और उसकी चाल कितनी है? तो समय यहां से निकल आएगा।
का चक्कर लगाने में, एक वर्गाकार एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 6 तिरिक 18, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 120 हो जाएगा। 12 तिहाई 36, 360 मिनट लगेगा। मीटर में है, मीटर, अच्छा 360 सेकेंड लगेगा। मीटर पर सेकेंड में बदल लिया है ना, 360 सेकेंड। 6 से गुणा, 6 से भाग दे दीजिए तो इसमें 6 मिनट आ जाएगा। 6 6 के 36, 6 मिनट। 12 तिहाई 36, कितना समय? मुझे लग रहा है 6 मिनट, और इसमें कहाँ कह रहा है? 75 गुना 4 ठीक है, 75 गुना 4 कितना होता है? 3 ही से होता है जी। बढ़िया है, और भी अच्छा है। तो 75 कितना हो जाएगा? 75 गुना 4, डायरेक्ट करना चाहिए था। 6 गुना 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। सीधा करिए, 6 तिरिक 18, 5 से काट दीजिए, 15 आ जाएगा। और 15 का गुणा करेंगे, छोड़िए। 15 गुणा 4 गुना 3, अब चूंकि ये सेकंड में आया है, इसको मिनट में बदलना है, तो 15 गुना 4 गुना 3 बटे 60 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 15 चौका 60, 4 से 4 कट जाएगा, केवल 3 मिनट आएगा। ऑप्शन 2 सही है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मल्टीप्लाई सिंपल सा करने में गड़बड़ी हो रही है। हाँ सुमित तिवारी, 3 मिनट भाई, 3 मिनट। मानते हैं, मानते हैं। ये क्या है भाई? पूरी कहानी। आमिर और अकबर एक कार्य क्रमशः 30 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिन तक इस काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया। वैसे सब धोखेबाजों से हमें दूर रहना चाहिए। जब जब छोड़ देते हैं ना, बड़ा ये टाइप का सवाल जब देखते हैं तो पता नहीं क्यों गुस्सा आती है कि हाँ फिर काम ही क्यों करते हैं जब छोड़ना ही रहता है तो। लेकिन मैथ है भाई, करना पड़ता है। तो आ जाइए। आमिर है, अमीर ना कहिएगा, ये आमिर है और ये अकबर है। चलिए इनसे बात करते हैं। आमिर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं और अकबर 15 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों का लस ही काम ले लेते हैं। 30, ये 1 है तो ये 2। प्रतिदिन ये 1 काम करते हैं तो ये 2 काम कर देते हैं 30 काम में। ठीक है, 8 दिन तक इस काम को करने के बाद छोड़ दिया। किसने? अकबर ने। तो अकबर ने 8 दिन में कितना काम किया? 8 दूना 16 काम कर दिया। तो शेष किसके लिए बचा था? ध्यान दीजिएगा, 8 दिन ये भी तो करे रहेंगे, तो 8 दिन ये भी कर देंगे तो 8 काम और हो जाएगा, यानी कुल मिला के 24 काम हो जाएगा। 30 काम में 24 काम तो हो चुका। बचा काम कितना? 30 काम में से 24 काम को माइनस कर दीजिए बेटा, 6 काम बचेगा। अब 6 काम को पूरा कितने दिन में? आमिर अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? 6 काम को करना है पर डे, एक ही काम कर सकता है वो, तो 6 दिन में पूरा करेगा। यानी 6 काम को 1 के एफिशिएंसी से 6 दिन में करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पूछा है कि बाकी बचे कार्य को आमिर अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो 6 दिन होगा। लेकिन यहां बाकी बचे कार्य को नहीं कहना चाहिए था, आमिर कितने दिन काम किया। ये अगर होता तो ये 4 ऑप्शन सही हो जाते, क्योंकि 8 दिन आमिर पहले से काम कर चुका है, 6 दिन और करेगा। तो 8 और 6 14 तब हो जाएगा। 14 दिन तब होगा जब बाकी बचे दिनों की बात न करके पूरा कार्य आमिर ने कितने दिनों में किया, अकेले अकेले छोड़िए, तब 14 दिन ऑप्शन होगा, नहीं तो ऑप्शन ही नहीं सही है। ठीक है, सबको बात समझ में आई?
6 दिन या 14 दिन? अरे भाई प्रश्न में भी गलती थी, 14 दिन पे डायरेक्ट ऐसे ना लगाइए। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखते समय हम कितनी बार 6 लिखते हैं? अच्छा प्रश्न है, सोचिए। सोचिए भाई, कितनी बार लिखते हैं आप 6? और आपको बता दें, यहां पे लिखा नहीं गया है कि ये प्रश्न कब कब आया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं और जो आ सकते हैं उनको भी लिया गया है। तो 6 को पहली बार 6 हम एक बार लिखे थे, फिर 16 लिखने के लिए, 26 लिखने के लिए, 36 लिखने के लिए, 46, 56, ठीक है। 66 अभी ना लिखिए, 76 लिख लीजिए, 86 लिख लीजिए और 96 लिख लीजिए। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो यहां हो गए। अब आप देखिएगा, 61 से लेकर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। अब देखिए, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार तो यहां लिख लिए और 9 बार यहां है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही बार है। 19 बार आ रहा है। 6 को कितनी बार लिखते हैं? 6 16 26 36 46 56 76। 66 को तो यहां ले लिए हैं। 86, 96। हाँ, 9 बार उधर लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार इधर लिख लिए। तो टोटल कितना? 19 बार। सुमित तिवारी कह रहे हैं 21 बार। 21 कहां से आ गया जी? अगर 21 आ रहा है तो कहां से आ रहा है? ओह 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 ओह, एक बार 60 वाला तो हम लिखे ही नहीं। चलो, 21 तो नहीं होगा। चलो, 19 गया। 19 जितने लोग लगा रहे थे गया, क्योंकि एक बार और बढ़ जाएगा। कहा? 11 बार हो गया। कुलदीप 20 होगा सर जी। हाँ 20 है, सही है, 20 है। लेकिन सुमित 21 कह रहे हैं, ये उलझा के रखे हैं। बताएं भाई, हम तो 20 पे लगा दिए। 66 में 2 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बार तो हो गया। 11 और 9 20 ही ना होता है। जब तक सुमित नहीं कहेंगे अगले क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे भाई। पहले ये कह दें कितना होता है। सुमित भाई बताइए, आगे चलें क्वेश्चन पे। आप क्लियर हो जाए पहले। सुमित सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उनकी चालों का योग 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इस दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिया गया कुल समय। 20 बार आएगा। 21 बार कहाँ आएगा? 20 बार ही आएगा। लो एक लोग और। नहीं नहीं, 20 ही बार आएगा, 21 नहीं आएगा। रितेश एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। और अगर है तो वो बताइए कहाँ। हाँ, राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी, मान लीजिए 2 लोग हैं, एक है महाशय राहुल और एक है मिथुन, ठीक है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं।
30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उनकी चालों का योग 70 है। इस दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटा 6 मिनट है। उनके चालों के बीच अंतर क्या है? अच्छा, मान लीजिए राहुल आर और एम, इनकी चाल का योग कितना है? दिया है 70। ठीक है, योग है 70 और 30 किलोमीटर चलते हैं। उनके समयों का योग, कुल समय उनका कितना है? इतना है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। 30 बटा उनका चाल राहुल का आर है और 30 बटा यम इनका है, मिथुन का। और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर, समयों का अंतर क्या है? समयों का योग कह रहे हैं। समयों का योग 2 घंटा 6 मिनट है। 6 मिनट यानी 1/10, 21/10। तो 30 को बाहर करिए, आर इंटू यम बटे आर प्लस यम। उल्टा लिख रहे हैं आर प्लस यम बटा आर यम, 21/10। 3 से काटिए, 3 सत्ते 3 दहम्मा, और ये 10 दहम्मा 100 चला जाएगा। आर प्लस यम 70 है, ये हो जाएगा 70 गुना 10 बटा आर यम। कितना हुआ? 7/10। यहां से काटिए 10, ये आर यम कितना आ जाएगा? तीनों का गुणा 1000, दोनों का गुणा 1000। उनकी चालों का बीच का अंतर। अच्छा देखिए, जोड़ 70 हो और गुणा 1000 हो तो अंतर कितना होगा? अगर 70 है तो 2 जीरो तो ऐसे मिल जाएगा। 60 और 70 अगर कर दिए, 6 से 42 हो जाएगा, 42 100 आ जाएगा। 2 गुणनखंड करिए और उनके बराबर अंतर हो तो 10 गुना 10 गुना 10। इससे 5 निकालिए, 5 और 2 होता है, इससे 5 और 2 होता है। ठीक है, 5 25 दूना 50 कर लीजिए। 5 25 दूना 50 और 10 दूना 20। ठीक है, दोनों का गुणा करने पे 1000 हो रहा है और जोड़ने पे 100 हो रहा है। और अंतर कितने का होगा? 30 का। एक से 100 तक में जीरो कितनी बार होगा? अरे काउंट कर लीजिए, 100 वाले में डबल ले लीजिएगा और क्या। वो 21 बार होता है, उसकी दिक्कत नहीं है, उसकी दिक्कत नहीं है, वो 21 बार हो जाएगा। 1 से लेके 10 वाले में ना, तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। 11 नहीं 30 होगा। राहुल और मिथुन वाले सवाल में 20 और 50 के बीच का अंतर 30 होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, प्रिया बता रही है ए। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का, दो धनात्मक संख्याएं मान लीजिए ए और बी है, उनका योग कितना है? 1020 है। अब कह रहे हैं बड़ी संख्या मान लीजिए ए है का 7.6%, तो 7.6 कितना हो जाएगा? चलिए अभी लिखिए, 7.6%। छोटी संख्या के 12.24% है, यानी छोटी संख्या का 12.4%। कटापिटी मचाइए, दशमलव को उड़ाइए और ए बटा बी निकालिए। कितना होगा? 124/76। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16 और 2 छंगे 12, 2 दूनी 4। 2 से काटिए 19 आ जाएगा, 2 से काटिए 31 आ जाएगा। 31 और 19 का रेशियो, यानी 31 और 19 मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा बेटा? 50। और 50 की वैल्यू दी गई है ये 1020। एक जीरो जीरो उड़ा दीजिए,
एक की वैल्यू आ जाएगी 5 दूना 102/5। अच्छा, दोनों संख्याओं का के योगफल के बराबर है। दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? अच्छा, ये अंतर दिया था। ए बहादुर, यहाँ 31 आ रहा है तो अंतर कितने का है? 12 का। और 12 की वैल्यू 1020 दी गई है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अंतर यानी ए और बी का अंतर है 1020। तो 12×96, 12×9 108। 12 से तो नहीं कट रहा है, एक की वैल्यू निकाल लीजिए। 1020/12। और कितना चाहिए अंतर? योग, योग तो 50 है, तो 50 की वैल्यू ले लीजिए। तो 1020 गुना 50/12, तो 2 से काट दीजिए। 2×6 = 12, 2 से 25 आ जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 3 आ जाएगा। 5 1 0 510। और 17 तरीके 51 यानी 170 हो जाएगा। 170 में 25 का गुणा कर दीजिए। 170 में 25 का, तो 25 से गुणा करने से अच्छा है कि 100/4 कर दें। 100 से गुणा करके 4 से भाग दे दें। तो 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 42.5। और 100 से गुणा करेंगे तो 4250। बड़ा लंबा कैलकुलेशन कर दिए। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, बाकी सही है। $4250, हाँ सही है ऑप्शन। चलिए, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा, इसको कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क में करके आइएगा। तो सभी क्वेश्चन आपके आज के बेहतरीन रहे हैं। कैसा लगा है आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जितने लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण वो कमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को, तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि आप साथ में जुड़कर कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो 699 रुपए का बैच हमने लॉन्च किया था, उसमें एक स्कीम और ऐड किया गया है कि पूरा का पूरा जो मैथ बैच है, उसमें अगर एक विद्यार्थी ऐड करता है किसी के लिंक के थ्रू मतलब आपने उसको ऐड कराया है, और आपने बैच लिया है या नहीं लिया है उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपने बैच उस बच्चे को ऐड कराया है, तो जैसे ही वो 699 रुपए पेमेंट करेगा, आप उससे पूछा जाएगा स्टूडेंट से कि आपको इसकी जानकारी किसने दी। अगर वो ऑफलाइन रूप में है तो उसको 50 रुपए कैश के रूप में मिल जाएगा, और अगर वो ऑनलाइन के रूप में लेना चाहता है तो उसको हम कॉल करके उसका नंबर लेके उसके अकाउंट में 50 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। दैट मीन्स ये बैच आपका कितने का पड़ जाएगा? 649 रुपए का पड़ जाएगा। ठीक है, और जो भी जितनी बार, ये एक बार नहीं कितनी भी बार कर सकते हैं। वर्क टाइम चैप्टर पढ़ा दीजिए लाइव। वर्क टाइम, अब चैप्टर की जो बात होती है तो उसको तो हम 10 तारीख के बाद ही स्टार्ट करेंगे बेटा, क्योंकि अभी हम मॉडल पेपर लेके चल रहे हैं, तो मॉडल पेपर में ही पूरी बात करा देते हैं। बाकी पूरा चैप्टर बाय चैप्टर हम यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। उसके बाद एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पूरा चैप्टर खत्म करके रखेंगे। हाँ, उसको धीरे धीरे पढ़ाएंगे आराम से। और ये बैच आप लोग 8 महीने का जो है उसको ले सकते हैं, स्वयं लीजिए और दूसरे बच्चों को भी दिलवाइए। 1 वर्ष इसकी वैधता है, यानी 1 वर्ष में लाख बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ नोट्स है 5200 प्लस क्वेश्चन के, आपकी प्रैक्टिस सीट है 5200 से भी ज़्यादा आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस सीट में। 5200 है भाई, 52,000 नहीं है। और 45 तो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में अब सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। उसका लाइव क्लास चलेगी, सभी क्लासेस लाइव होंगी, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी।
रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं होगा, सब लाइव आपसे डाउट होगा। डाउट भी क्लास चलेगी, एक दिन उसमें 2 दिन डाउट क्लास चलेगी, जो भी डाउट आ रहे हैं। मॉडल पेपर चलने दीजिए, हाँ मॉडल पेपर से मुझे ऐड कर दीजिए। कहाँ ऐड करना है? कुलदीप यादव सभी जगह जुड़े हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग काम करिए, जिससे ये मैं पूरा बेसिक मैथमेटिक्स बैच जो आपका है एसएससी के लिए, खास तौर से एसएससी के लिए है, बाकी कोई भी बच्चा इसको ले सकता है। ठीक है, इसमें पूरी मैथमेटिक्स की बात की जाती है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अब प्रतिदिन हम 7 बजे आ जाएंगे, आप लोग जुड़ जाइए और सभी बच्चों को भी बता दीजिए कि हाँ सर अब आना शुरू कर दिए हैं, नए साल में पहली क्लास थी, और कैसी लगी क्लास ये आप जरूर शेयर करिएगा। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।